अमेजिंग। हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक अगेन टू आपका 30 डेज न्यूट्रिशन कोर्स में ये जो रैपिड न्यूट्रिशन कोर्स का आज का छठा डे है, 6th डे है। आई एम रियली एक्साइटेड। आज जो हम टॉपिक एंड कंटेंट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं एंड आज का जो इन्फॉर्मेशन रहने वाला है ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा एंड कुछ मेस्मराइजिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर करें कि आप अपना पेन एंड डायरी रेडी रखिए ताकि इस तरीके के जो की नोट्स आज आपको मिलने वाले हैं वो आप सही तरीके से नोट इट डाउन करें एंड लेटर ऑन अप्लाई कर सकते हैं। तो क्विकली हम अपने स्क्रीन की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसमें आज का हमारा क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ये हम देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में, आज हम सबसे पहले थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। देन टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और एक मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम कवर करेंगे। पिछले कुछ लेसन्स में हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन के बारे में समझा, चर्बी के बारे में समझा और कार्ब्स के बारे में समझा। आज जो एक मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट हम कवर करेंगे टॉपिक में वो रहने वाला है वाटर के बारे में। जी हाँ, आज हम पानी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसके क्या फंक्शंस है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम आज कवर करेंगे। इसके किस तरीके के इफेक्ट्स हमारे शरीर में आ जाते हैं जब इसकी कमी हो जाती है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और थोड़ा हम फोकस करेंगे, लाइट हम डालेंगे हमारे बॉडी के हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन के बारे में भी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको फ्लो चार्ट बता देता हूं ताकि इस विजन को आप सही तरीके से आगे ले जा सके। मैक्रो न्यूट्रिएंट में 4 चीजें देखने में आती है, जैसे हमने पहले कुछ टॉपिक्स में आपको बताया ही है। ये आपका प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है एंड आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वाटर, पानी हो सकता है। देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मैं बात करूं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारा विटामिन्स आ जाता है एंड मिनरल्स आ जाता है। मोर एवर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैं थोड़ी जानकारी आपको दूं तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर की ज्यादा तौर पे दरकार होती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ऑफ कोर्स हमारी बॉडी की दरकार है लेकिन उसकी दरकार कम क्वांटिटी में रहती है। और आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा वाटर के ऊपर एज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो वाटर के बारे में आप देख ही सकते हैं, वाटर हमारे शरीर में जो पाया जाता है ये लगभग 55 से लेकर 70% ऑन एन एवरेज में आपको बताओ तो 65% हमारा शरीर वाटर के कंटेंट से बना हुआ है या फिर हमारा शरीर 65% वाटर कैरी करता है। इसी चीज को थोड़ा आगे और हम समझे तो जो थिन पर्सन है, जो पतले दुबले पर्सन है, उनके में पानी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू उन लोगों में जिनका वजन थोड़ा ज्यादा है। आगे इसी चीज को हम देखें तो 2 चीजें और समझ में आती है, वो ये है कि मेन के कंपैरिजन में वुमेन में हम देखें तो मेन जो है वो ज्यादा पानी अपने शरीर में लेके चलते हैं और वुमेन कम पानी लेके चलते हैं। अभी इसी चीज को थोड़ा इन डिटेल हम समझेंगे कि किस तरीके से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में देखने में आता है या कितना वाटर का लेवल है या कंसिस्ट है जो हमारा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कैरी करता है। इस चीज के ऊपर आप जरूर से गौर करिए बिकॉज ये आपके लिए बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारा ब्लड यानी हमारा खून, हमारे खून में 83% वाटर पाया जाता है, मतलब हमारा जो खून है वो 83% पानी से बना हुआ है। देन हम आगे बढ़े तो हमारे जो मसल्स है, मसल्स में जो वाटर की मात्रा देखने में आती है वो ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा देखने में आती है। प्रिसाइसली मैं आपको बताऊं तो 76% वाटर का कंटेंट हमारे मसल्स में, हमारे स्नायु में देखने में आता है गाइस। इसी चीज को थोड़ा हम आगे लेके चले तो लास्ट लेसन में मैंने आपको एडिपोस टिश्यू के बारे में बताया था। हालांकि एडिपोस टिश्यू हर कोई देख नहीं सकता लेकिन जो ओवरवेट पर्सन है वो एडिपोस टिश्यू अपना देख सकते हैं और एडिपोस टिश्यू में वाटर का कंटेंट जो पाया जाता है वो ऑलमोस्ट 10% पाया जाता है एडिपोस टिश्यू में। देन हमारा इंट्रासेल्युलर सेल्स हो जाते हैं या आउटर सेल्युलर्स हो जाते हैं, उसमें अगर मैं वाटर के कंटेंट की मैं बात करूं तो हमारा 2/3 ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द बॉडी का जो वाटर है वो हमारे इंट्रा सेल्युलर में पाया जाता है। इसी चीज को हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं और अब हम समझेंगे कि वाटर हमारे शरीर में क्या काम करता है या वाटर का हमारे शरीर में क्या रोल होता है, किस तरीके के इसके फंक्शंस देखने में आ जाते हैं। और इस चीज को आप की नोट की तरीके से लीजिए बिकॉज वाटर की क्या वैल्यू है
आप इस स्लाइड में, इस स्क्रीन में अब आप समझेंगे। सबसे पहला हम देख सके तो आपको पता चलेगा वाटर की जो जरूरत सिर्फ हमारे शरीर के लिए नहीं है, वाटर की जरूरत हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत है। बिकॉज हमारे ब्रेन में बहुत सारे हार्मोन्स फंक्शंस करने के लिए वो मदद करता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जो हमारे ब्रेन से अलग अलग न्यूरो ट्रांसमिट किए जाते हैं, मैसेज ट्रांसमिट्स होते हैं, उसमें वाटर का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। इसलिए वाटर का इंटेक हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में हो, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे हम बड़े सेकंड फंक्शन में, तो वाटर हमें हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करता है। वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। साथ ही साथ हमारा जो स्वेटिंग का प्रोसेस हो जाता है, या परस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाता है, या रेस्पिरेशन का प्रोसेस हम देख सकते हैं जो हमारा बॉडी परफॉर्म करता है, इसमें भी वाटर का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। तीसरा की फंक्शन हम देखें तो जैसे मैंने आपको ब्रेन के बारे में बताया कि ब्रेन हमारे डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में न्यूरोट्रांसमीटर के तरीके से वर्क करने में मदद करता है। सेम वे अगर हम पर्याप्त मात्रा में वाटर प्रोवाइड करेंगे अपने बॉडी में, तो हमारे बॉडी में जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का हम इनटेक कर रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हर एक अपनी जगह पे पहुंच सके, उस चीज के लिए वाटर बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। आगे हम फोर्थ फंक्शन देखें तो वाटर जो है हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है। मोर एवर डाइजेशन जो प्रोसेस हमारा होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, उसमें वाटर का बहुत बड़ा रोल देखने में आता है। अभी हम आगे बढ़े तो वाटर हमारे ऑफकोर्स सलाइवा, जैसे मैंने आपको बताया, कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम में भी वाटर का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है डाइजेस्टिव एक्शन का, जो सलाइवा होता है, उसमें वाटर का रोल बहुत बड़ा देखने में आता है, जो हमारी वैल्यू को बताता है कि वाटर का इंटेक क्यों करना चाहिए। आगे हम देखें दूसरा एक फंक्शन, तो हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो हमारा मसल मेम्ब्रेन है, उसको मॉइस्ट करने में, उसको नम रखने में बहुत अच्छे तरीके से वाटर मदद करता है। देन हमारे जो बॉडी में जो वेस्ट पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी की जरूरत नहीं है, उसको निकलने के लिए जो प्रोसेस चाहिए या जो रिक्वायरमेंट चाहिए, वो वाटर फुलफिल करता है। वो किस तरीके से करता है? मेजर जो वेस्ट हमारा निकलने के लिए जो बॉडी की डिमांडिंग रहती है, वो वाटर से ही फुलफिल होता है, जो कि यूरिन के फॉर्म में देखा जा सकता है हमारे शरीर में। एंड लास्टली मैं एक और फंक्शन के बारे में बताऊं तो वाटर हमें ऑल ओवर द बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। सो गाइस, अभी हमने आपको बताया कि वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से वाटर हमारे शरीर में रोल प्ले करता है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से वाटर की कमी अगर हमारे शरीर में आ जाती है, जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, या आप में से कई लोग हैं मुझे जो इस चीज के लिए पूछते ही रहते हैं, हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन के बारे में। तो अभी जो मैं आपको कंटेंट शेयर करने वाला हूं, वो रहने वाला है डिहाइड्रेशन की तरफ। मतलब जब हमारे शरीर में वाटर की कमी हो जाती है, तो किस तरीके से इसका इंपैक्ट हमारे स्किन में, हमारी जो चमड़ी है, हमारी जो त्वचा है, उसमें देखने में आता है। अगर आप अपने स्किन में फोकस करेंगे तो कुछ इस तरीके से पिक्चर में आपको पता चलेगा कि जब डिहाइड्रेशन की सिचुएशन आ जाती है, जब किसी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो उसके स्किन के किस तरीके के हालात हो जाते हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं, जो उसका स्किन है वो अनइवन टेक्सचर हो जाता है। स्किन जो है वो अपनी चमक को खो देता है। इसी चीज को थोड़ा हम आगे लेके चले तो कई लोग हैं जो इरिटेशन या इचिंग की शिकायत को महसूस कर सकते हैं, जलन महसूस कर सकते हैं, बिकॉज वो अपने बॉडी में बराबर से प्रॉपर मात्रा में वो अपने बॉडी को हाइड्रेट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, या जो वाटर का कंटेंट है वो नहीं दे पा रहे हैं, जो उनकी डिमांड है बॉडी की। देन किस तरीके से स्किन में और चैलेंजेस देखने में आते हैं। कंजेशन का एक चैलेंज देखने में आता है, जो स्किन का है, स्किन जो है वो ब्रेकआउट हो जाता है, फटा हुआ दिखने लग जाता है। ये किस तरीके से हो जाता है? बिकॉज वो वाटर उस चीज को नहीं मिल पा रहा है स्किन को, और इस वजह से ये ब्रेकआउट की शिकायत देखने में आती है। हालांकि हमारा स्किन बखूबी अपना काम करने के लिए वर्क करता है, वो ओवर प्रोडक्शन करता है ऑयल का, ताकि वो स्किन को सही तरीके से हील कर सके। लेकिन इस ओवर प्रोडक्शन के कारण से भी हमारा जो स्किन है वो कंजेशन शिकायत में देखने में आता है। देन चौथी एक और चीज देखने में आती है, जो आपने भी नोटिस किया होगा अपने स्किन में या फिर अपने जान पहचान में, फ्लेकी स्किन। कई लोगों का जो स्किन है वो लाल कलर का हो जाता है, बिकॉज वो प्रॉपर मात्रा में अपने बॉडी को सही तरीके से वाटर का इनपुट नहीं दे पा रहे हैं। अभी इसी चीज को हम रिवर्स कंडीशन में देखेंगे। अब वो कंडीशन हम देखेंगे जब एक पर्सन सही तरीके से अपने स्किन के लिए या अपने बॉडी के लिए वाटर का लेवल सही मात्रा में प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके का ब्यूटीफुल स्क्रीन
ब्यूटीफुल स्किन आप पा सकते हैं जब आपने अपने शरीर में सही तरीके से वाटर का कंटेंट आप प्रोवाइड करेंगे। पहली चीज, आप जब स्किन के लिए सही तरीके से वाटर प्रोवाइड करेंगे गाइस, तो हमारा जो स्किन है वो एक क्लीन स्किन रहेगा। वो क्लीन स्किन इस वजह से हो जाता है बिकॉज हमारा जो वाटर है वो बॉडी के स्किन को टोन अप करने में बहुत अच्छे से मदद करता है। मोरेवर, जैसे मैंने फंक्शंस में आपको बताया, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है या जो हमारे शरीर का टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करने के लिए या उसको आउटपुट निकालने के लिए हमारे शरीर से वाटर बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। इसलिए हमारे बॉडी को हमेशा हमें हाइड्रेट में रखना है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड करते रहना है। देन और क्या फायदे देखने में आते हैं ये हम अब देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, हमारा जो हेल्दी प्लम्पीनेस है, स्किन का प्लम्पीनेस अच्छा रहेगा, स्किन का मोटापा अच्छे तरीके से रहेगा अगर हम उसे सही तरीके से हाइड्रेट के तरीके से प्रोवाइड करेंगे। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज देखने में आता है जब हम सही तरीके से वाटर का इंटेक करते हैं अपने दिनचर्या में, वो रहता है हमारा स्मूथ स्किन। हमारा जो स्किन है वो बहुत ही स्मूथ रहेगा अगर हम उसे सही तरीके से वाटर का इंटेक प्रोवाइड करते हैं। चौथी एक और चीज देखने में आती है, वो आती है कि बॉडी अपना जो सेंसिटिविटी है वो रिड्यूस कर लेता है, बिकॉज अगर उसको सही तरीके से मात्रा मिल रही है वाटर की तो बॉडी की जो सेंसिटिविटी है, स्किन की मोरेवर जो सेंसिटिविटी है उसको रिड्यूस करने में वाटर बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। अब हम आगे का जो केस का डिस्कस करने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि किस तरीके से अगर किसी के शरीर में वाटर की कमी हो जाती है, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या हालात देखने में आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया, अगर एक्सट्रीम वाटर की डेफिशिएंसी किसी के बॉडी में चली जाती है तो ये एक्सट्रीम डेफिशिएंसी के केस में वो जो बॉडी है वो डिहाइड्रेशन के सिनेरियो में चला जाता है। जैसे कि अगर किसी के शरीर में वाटर का इंटेक सही मात्रा में है तो वो हाइड्रेशन के प्रोसेस में रहता है, स्टे हाइड्रेट रहता है। लेकिन अगर वाटर की कमी हो जाए, वाटर का इंटेक कमी हो जाए जो अलग अलग कारणों के वजह से होती है, इसके बारे में मैं थोड़े आपको समय में बताऊंगा, फिर वो शरीर डिहाइड्रेशन के सिनेरियो में चला जाता है। इस डिहाइड्रेशन में वाटर के जो डिप्लेशन हो जाती है वो हमारे शरीर में हो जाती है। और इस चीज में आप दो चीज इंपॉर्टेंट नोट अपने नोट्स में जरूर से लिखें। पहला चीज है कि अगर हमारे शरीर में से वाटर का 10% का बॉडी लॉस होता है तो सीवियर सिम्टम्स देखने में आते हैं, और अगर 20% वाटर का लॉस हमारे शरीर में हो जाए तो डेथ तक के सिनेरियो आ सकते हैं। तो ये चीज के लिए आपको अपना ध्यान खुद के लिए भी रखना है कि आप पानी का इंटेक सही तरीके से रखें, और आप अपने कलीग्स और दूसरे जो आपके डियर वंस हैं उनका भी आप इस चीज के लिए जरूर से ख्याल रखें कि वह आप अपने दिनचर्या में वाटर का इंटेक सही तरीके से कर रहे हो डेली बेसिस पे। देन हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, किस तरीके के सिम्टम्स देखने में आते हैं सर जब हमारे बॉडी में 10% से ज्यादा का वाटर का लॉस हो जाता है। तो आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये थकावट के तरीके से हो सकता है, हेडेक के तरीके से हो सकता है, या सीवियर केसेस में कोलैप्स भी हो जाता है उनका बॉडी जब 10% से ज्यादा बॉडी अपना वाटर का लॉस कर देता है गाइस। एंड इसी चीज को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए क्या कारण है जिसके वजह से बॉडी में ये वाटर का लॉस हो सकता है, तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में डिफरेंट वजह हैं इसके वजह से जो वाटर का लॉस हमारे शरीर में हो जाता है और डिहाइड्रेशन में शरीर चला जाता है। ये हो सकता है बॉडी का जो एक्सेसिव वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग की वजह से ये हो सकता है। देन हमारा जो टेम्परेचर है, जो वेदर है, अगर हॉट वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा है तो उस वजह से वाटर का लॉस हो सकता है। एक्सेसिव पर्सिपिरेशन है, अधिक से अधिक ज़्यादा पसीना आ जाना, इस वजह से भी वाटर का लॉस हमारे शरीर में देखने में आता है। मैं अब आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपका जो डे 6 रहा ये बहुत ही हेल्पफुल रहा आपके कोर्स के लिए। सो दिस इज ऑल जो मुझे आज आपके साथ शेयर करना था अबाउट वाटर एज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। आने वाली सीरीज में अब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में समझने वाले हैं। सो दिस इज ऑल व्हाट आई गॉट फॉर टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट इन द नेक्स्ट कमिंग ट्यूटोरियल। आई वांट टू सी यू इन द डे 7 with your pen and diary. All the best guys and have a nice day. Take care.